हेलो दोस्तों, हाउ आर ऑल ऑफ यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर प्रिटी फाइन। हेलो दोस्तों, वंस अगेन हम मिल रहे हैं अपने इस प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है मैथ्स बोल्ड क्लासेस। और मैं हूं आनंद पांडे और मैं आप सबका स्वागत करता हूं बिल्कुल एकदम तहे दिल से। आइए हम यहाँ पे आज कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं, जैसा कि हम हर सेशन में कुछ ना कुछ नया सीखते हुए, कुछ शानदार ट्रिक्स के साथ, कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, जैसा कि हम करते आ रहे हैं, वही चीज आज हम कंटिन्यू करते हैं और एक नया टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है? जो भी ये टॉपिक जो मैं बताने जा रहा हूं आपको, ये दोस्तों ये रेलवे, एनटीपीसी वगैरह में आता है, एसएससी वगैरह में तो पूछता है। ठीक है? तो ये टॉपिक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, लेकिन ये आपका 1 से 2 नंबर इसमें पक्के रहता है अगर आपको इसके बारे में अगर पता चल गया। ठीक है? और मैं आपको इसकी ऐसी शानदार ट्रिक बताऊंगा कि आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है? आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, आप देखते ही आप इसका आंसर बता दोगे। ठीक? सबसे पहले देखिए हमारा टॉपिक क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है? मतलब भिन्नों का, फ्रैक्शंस को हम क्या कहते हैं, भिन्न हिंदी में। ठीक है? भिन्नों का वर्गीकरण। ठीक है? देखिए सबसे पहले इस टॉपिक को पढ़ाने के पीछे मेरा मकसद क्या है, आपने क्वेश्चंस देखे होंगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। जैसे मान लीजिए लिखा है 2/5, 3/6, 5/8 और 10/13। ठीक है? सवाल ऐसे दिया है तो इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में बताइए, या फिर इसमें आप ये बताइए कि सबसे लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सा होगा, या फिर ये पूछेगा कि सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सा होगा, है ना। इसी तरह के कैटेगरीज के इसमें सवाल बनते हैं। ठीक? तो हम इसी के बारे में इस चैप्टर में हम डील करेंगे और मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं बिल्कुल आपको एकदम शॉर्ट टर्म में क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट इसका मैं बताऊंगा। ठीक है? तो मुझे आपको ये अनुमान देना था कि इस चैप्टर में हम किस चीज से डील करेंगे। तो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक? चलिए दोस्तों, फ्रैक्शंस जो होते हैं हमें पता है, जो ये फ्रैक्शंस होते हैं जिन्हें हम भिन्न भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। फ्रैक्शंस ये जो होते हैं जिसे हम भिन्न, ठीक है, भिन्न भी कहते हैं, ये बेसिकली हमारे दो तरह के होते हैं। ठीक है? दो कैटेगरीज के होते हैं। एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है? एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन और दूसरा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर? एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है? मैं बेसिक से बिल्कुल दोस्तों आपको पकड़ के बता रहा हूं और इस पे जो सवाल आते हैं मैं आपको बताऊंगा। मैं फिर से कह रहा हूं, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आप देख करके आंसर बताएंगे। बस कुछ आप ये 10 से 12 मिनट बस मुझे ध्यान से सुन लीजिए। ठीक? देखिए, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, फ्रैक्शंस दो तरह के होते हैं। एक और होता है दैट इज कॉल्ड एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है? मिक्स्ड फ्रैक्शन मतलब लाइक दिस 2 1/3। ठीक है? ठीक है? तो ये होता है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है? तो हमें उस पर नहीं जाना है, हमें सिर्फ अपने कॉम्पिटेटिव अप्रोच के अकॉर्डिंग अपने डील करना है। ठीक है ना? सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है दोस्तों? ये a/b के फॉर्म का होता है। ठीक है? बेसिक सा नॉलेज है, सबको पता होता है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा, a हो गया न्यूमरेटर और b हो गया डिनोमिनेटर। तो प्रॉपर फ्रैक्शन का इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है क्या कि न्यूमरेटर, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। ठीक है? प्रॉपर फ्रैक्शन का क्या होता है, मतलब न्यूमरेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है। ठीक है? और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग होता है दोस्तों, इसका मीनिंग होता है न्यूमरेटर, ठीक है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। ठीक है ना? जस्ट इसका उल्टा। ठीक है? प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब न्यूमरेटर जो होगा डिनोमिनेटर से छोटा होगा, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या होगा कि न्यूमरेटर जो होगा वो डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। एग्जाम्पल भी इसका देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, बहुत ही सिंपल है। जैसे मान लीजिए 2/3। ठीक? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। 5/7। ठीक? 7/11। ठीक? इस तरह से जो भी आपको फ्रैक्शंस मिलेंगे जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा, ऐसे फ्रैक्शंस को हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है? अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में हम देखते हैं, इसके एग्जांपल्स क्या होंगे। इसमें मान लीजिए मैंने लिखा 17/13। ठीक है? न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर से बड़ा है, बिल्कुल। 8/7,
ठीक, 9/6। क्लियर? तो इन सारे केसेस में क्या है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो इसको हम कहेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, हिंदी में कहते हैं अनुचित भिन्न। ठीक, प्रॉपर फ्रैक्शन न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा है, हिंदी में से कहते हैं हम उचित भिन्न। ठीक है, तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपको दोनों समझ में आ गया। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, अब चलिए हम बात करते हैं कि इसमें क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा अब जो मैं बताने जा रहा हूं। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर के। चलिए सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में। ठीक है ना, सबसे पहले हम प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा जो मैं बता रहा हूं। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, देखिए मैं डायरेक्टली मैं अप्रोच आपको बताता हूं कि कंपटीशन में किस तरह से सवाल आते हैं। ठीक है, बिना बातों को इधर उधर घुमाए। देखिए सवाल कैसा पूछेगा, क्वेश्चंस मान लीजिए आपके पास ऐसा आ गया 2/3, ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर। 3/4, 4/5, 9/10। ठीक है, क्लियर? ये सारे क्या आप देख रहे हैं कि सब प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं, न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा है। आपसे बोल देगा कि इसमें इन सभी में सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा होगा, ठीक है, या फिर सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा होगा, ठीक है, या फिर इसको असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए बोल देगा। ठीक है, इसी तरीके के इसमें कैटेगरीज वाले क्वेश्चंस होते हैं एंड नथिंग एल्स। ठीक, करते कैसे हैं, देखिए सबसे पहले हमें अप्रोच क्या करना है। देखिए मैं इसको फिर से ऐसे लिख दे रहा हूं, 2/3, 3/4, 4/5 और 9/10। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। आप देख लीजिए यहां पे डिफरेंस क्या है, 2 और 3 का डिफरेंस 1 है, 3 और 4 का डिफरेंस 1 है, 4 और 5 का भी डिफरेंस 1 है और 9 और 10 का भी डिफरेंस 1 है। ठीक, ध्यान दीजिएगा दो बातें। क्या, सबसे पहली बात यह है कि ये सारे के सारे प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर। ठीक है, और सबके देखिए आप डिफरेंस देख रहे होंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में, तो सारे सेम है। क्या है, 1 1 1 1। ठीक है, तो जब भी ये दो चीजें कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो, क्या क्या, प्रॉपर फ्रैक्शन और डिफरेंस जो है वो सेम, तो फिर हम क्या करेंगे, इसका डायरेक्ट रिजल्ट होता है। क्या, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो इसके बाद आपको क्या करना है, आपको सीधे इसके बाद बस देखना है न्यूमरेटर को। किसको देखना है, सीधे सीधे बस न्यूमरेटर को देखना है। ठीक है, जिस भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा वो फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा, और जिस भी न्यूमरेटर का न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा। ठीक है, फिर से बोलूंगा, सारे क्या कहते हैं, आपने डिफरेंस निकाल लिए, सारे डिफरेंस बराबर हैं, सेम होने चाहिए। ठीक है, जो भी न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा तो वो फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा, और जो भी न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा। हमें डिनोमिनेटर के तरफ नहीं देखना है। ठीक, तो देखिए सबसे छोटा फ्रैक्शन फिर कौन सा होगा, देखिए मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। ठीक है, और इधर लार्जेस्ट फ्रैक्शन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन क्या है, हमें बस न्यूमरेटर देखना है, सबसे छोटा क्या है, 2 3 4 9, कौन छोटा है, 2, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2/3। जो न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा वही फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा। ठीक है, कंडीशन क्या है, फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए और डिफरेंस सेम होना चाहिए। ठीक, लार्जेस्ट फ्रैक्शन क्या होगा, 9/10। क्लियर, समझ में आ रहा है? अब इसको जैसे मुझे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा तो कैसे करेंगे, ये हो जाएगा आपका सीधे सीधे छोटा वाला सबसे छोटा। ठीक है, फिर ये हो जाएगा 3/4, देन फिर 4/5 एंड अगेन 9/10। आप चाहें तो आप अपने कैलकुलेटर से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये समझाने के लिए आपको था, अब मैं इसका डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन दिखाऊंगा। ठीक, ये बेसिक बताने के लिए था। ठीक, चलिए अब मैं इस पे डायरेक्ट रिजल्ट बताता हूं। फिर से मैं बोल रहा हूं, दो कंडीशन याद रखनी है। क्या, सबसे पहला प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए, मतलब न्यूमरेटर जो होगा डिनोमिनेटर से छोटा होगा। ठीक है, जितने भी फ्रैक्शन दिए सब के सब। दूसरा, आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का आप डिफरेंस निकालेंगे वो सेम होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि 1 ही आए, 2 भी आए, 3 भी आए, डिफरेंस कुछ भी आए लेकिन सेम आए। ठीक, तब जाकर के जो सबसे छोटा न्यूमरेटर होगा वो फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा, और जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा। ठीक, और इसी तरीके से हम न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग हम अपना ऑर्डर बनाते हैं। ठीक,
अब चलिए अब मैं क्वेश्चंस देता हूं, चलिए ठीक है। देखिए सवालों को देते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये। 3/5, ठीक है। देखिए क्या है, 3/5, 15/17, 17/90 एंड 23/25, ठीक। देखते ही बता देना है, ठीक है। क्या है स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, क्या होगा, सबसे छोटा सा कौन सा है, 3 है, 3/5, क्लियर। लार्जेस्ट फ्रैक्शन क्या होगा, ये 23/25, क्लियर। कितना समय लगा, बस देखा और कर दिया, यही समय लग रहा है, ठीक है। फिर से बोल रहा हूं, क्या क्या कंडीशन देखना है, प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए सारे के सारे प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, पहला कंडीशन। दूसरा चीज देखिए सबका डिफरेंस क्या आ रहा है, 2, कितना आ रहा है, 2, 2 और 2, तो प्रॉपर फ्रैक्शन है, डिफरेंस भी सेम है, तो फिर क्या करना है, जो न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा वो फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा। तो न्यूमरेटर सबसे छोटा किसका है, 3 वाला, तो 3/5 सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, और न्यूमरेटर सबसे बड़ा किसका है, 23 वाला, ठीक है। तो 23/25 इज द लार्जेस्ट फ्रैक्शन, क्लियर। अब चलिए अब इसको अगर ऑर्डर वाइज करना है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सीधे सीधे 3/5 इज लेस देन 15/17 इज लेस देन 17/19 एंड इट इज ऑल्सो लेस देन 23/25, ठीक है। बस देखते ही कर जा रहे हैं, ठीक है ना, यही इस कॉन्सेप्ट की खूबसूरती होती है, ठीक है। एक और लास्ट इस पे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। चलिए फिर हम अपना इम्प्रॉपर वाले केस में बढ़ते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए मैं लिख रहा हूं यहां पे, रुकिए दूसरे मार्कर से लिखते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैं लिख रहा हूं यहां पे 14/18, ठीक, 19/23, ठीक है। देखिए सारे प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्लियर। सबका डिफरेंस क्या है, मैं इसको दूसरे इंक से कर दे रहा हूं अगेन। प्रॉपर फ्रैक्शन है सारे, सबका डिफरेंस क्या है, 4, 4, 4 एंड 4, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन भी है, डिफरेंस भी सेम है, तो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन क्या होगा, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगा स्मॉलेस्ट न्यूमरेटर वाला। तो सबसे स्मॉलेस्ट न्यूमरेटर क्या है, 14, 14/18 इज द आंसर, ठीक। और सबसे बड़ा फ्रैक्शन क्या होगा, 100/104, ठीक है। समझ में आया, सबसे छोटा न्यूमरेटर है 14, सबसे बड़ा न्यूमरेटर है 100, ठीक है। ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा क्लियरली 14/18 लेस देन 19/23 इज लेस देन 50/54 एंड दिस इज ऑल्सो लेस देन 100/104, ठीक है, क्लियर। तो ये दोस्तों पूरा सिनेरियो था प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में, ठीक। अब हम डील करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में मतलब डायरेक्ट है कि छोटा वाला जो होगा तो फ्रैक्शन छोटा होगा, न्यूमरेटर बड़ा होगा तो फ्रैक्शन बड़ा होगा, ठीक है ना। इम्प्रॉपर में क्या होता है, जस्ट केस उल्टा हो जाता है, जो सबसे छोटा होता है वो सबसे बड़ा हो जाता है, और जो सबसे बड़ा रहता है वो सबसे छोटा हो जाता है, ठीक है। इसीलिए शायद उसको इम्प्रॉपर भी कहते हैं देसी भाषा में, ठीक है। चलिए देखते हैं, अब मैं बताता हूं आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में, ठीक है ना। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ध्यान से सुनते रहिएगा, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं, दिस वन इज कॉल्ड एज इम्प्रॉपर, ठीक है। क्या है ये, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब क्या हुआ, जहां पे जैसे मान लीजिए 5/2, जहां पे न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है कि नहीं, न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा है, ऐसे फ्रैक्शन को, ऐसे भिन्नों को हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। अब इसमें कैसे करते हैं वो भी देखिए, ठीक। चलिए मान लीजिए मैंने लिखा 5/3, क्लियर। उस तरह 7/5, ठीक है। ये मेरे पास 4 फ्रैक्शन दिया है, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट जस्ट रिवर्स होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या था, छोटे पे छोटा बड़े पे बड़ा, इसका क्या होता है, छोटे पे बड़ा और बड़े पे छोटा, क्लियर। दो ही कंडीशन वही चेक करनी है, सबसे पहला चेक करना है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए सभी, तो देखिए सभी में न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा है कि नहीं, ठीक। दूसरा चीज क्या है, डिफरेंस देखिए, डिफरेंस
सेम होना चाहिए। ठीक, डिफरेंस क्या है? 5 में से 3 2, 7 में से 5 2, 19 में से 17 2 और 25 में से 23 2। क्लियर? तो फिर क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, मैं लिख दे रहा हूं दोनों, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, ठीक है, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, और दूसरा है लार्जेस्ट फ्रैक्शन। ठीक है, लार्जेस्ट फ्रैक्शन। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया, इसमें जस्ट उल्टा हो जाता है कि जो न्यूमरेटर, जब चीजें क्या हो गई, इम्प्रॉपर भी सारा दिया है, सारे डिफरेंसेस भी बराबर आ गए, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो फिर क्या करना है, फिर हमें सीधे सीधे, जैसा हम पहले केस में देखते थे प्रॉपर वाले में, हमें सीधे फिर न्यूमरेटर को देखना है। ठीक है, लेकिन अब की बार चीजें उल्टा हो जाएंगी, जो सबसे छोटा न्यूमरेटर होगा वो सबसे बड़ा होगा। सबसे छोटा न्यूमरेटर कौन सा है? यही 5 वाला है ना, तो सबसे बड़ा जो फ्रैक्शन होगा वो 5/3 होगा। क्लियर? सबसे छोटा होगा सबसे बड़ा, और सबसे बड़ा होगा सबसे छोटा, और सबसे बड़ा न्यूमरेटर कौन सा है? 25/23, तो ये हो गया सबसे छोटा। क्लियर? समझ में आया? देखते ही देखिए हम बना दे रहे हैं, ठीक है ना। अब इसको अगर ऑर्डर वाइज लिखना है तो कैसे करेंगे? छोटे से बड़ा, सबसे बड़ा वाला सबसे छोटा होगा, तो बस न्यूमरेटर को बड़े से छोटे की तरफ करते जाइए। ठीक है, ये सबसे छोटा होगा, ठीक, देन 19/17, देन 7/5, एंड एट लास्ट बड़ा कौन सा होगा? 5/3। ठीक है, सबसे छोटा वाला सबसे बड़ा होगा, है ना, और सबसे बड़ा वाला सबसे छोटा है। क्लियर? चलिए एक और सवाल करते हैं इस पे, इम्प्रॉपर वाले पे। ठीक है, आई होप दोस्तों आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है ना, डिफरेंस अलग अलग जब होगा तो वो भी बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल जब डिफरेंस सेम है तो वो बताते हैं। ठीक है ना, एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए मैंने लिया अब की बार एक और ले लेते हैं। ठीक, क्लियर? अब देखिए इसमें बताइए, इसमें क्या होगा? स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। ठीक है, सब में देखिए सारे इम्प्रॉपर हैं। ठीक है, सबके सब देखिए बड़े हैं, न्यूमरेटर बड़ा है, डिफरेंस कितना है सभी में? 3 का डिफरेंस है, 3 3 3 और 3। ठीक है, तो सबसे छोटा वाला सबसे बड़ा होगा, तो न्यूमरेटर सबसे छोटा कौन सा है? यही वाला है न्यूमरेटर, 15 वाला। तो सबसे बड़ा जो न्यूमरेटर जो फ्रैक्शन होगा, जो सबसे बड़ा जो फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा? जो सबसे न्यूमरेटर जिसका सबसे छोटा होगा। ठीक, तो लार्जेस्ट फ्रैक्शन इज 15/12, और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन क्या होगा? जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा हो। जिस लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सा होगा? जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा। ठीक है, एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सा होगा? जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा हो। सबसे बड़ा कौन सा है? 90। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है ना, 90/87। ठीक है, तो क्या है कॉन्सेप्ट, फिर से बता रहा हूं, प्रॉपर फ्रैक्शन को देखना है तो उसमें क्या है? छोटे से छोटा होगा, बड़े से बड़ा होगा। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का देखना है तो क्या है? जो सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा होगा, और जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वो फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा। क्लियर? तो ये दोस्तों पूरा का पूरा सिनेरियो था प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का। ठीक है, कंडीशन क्या थी कि डिफरेंसेस जो हैं वो सेम हो। ठीक, अब मान लीजिए कि अभी तक तो हमने जो दोनों केसेस देखा तो उसमें क्या था कि प्रॉपर फ्रैक्शन में पूरे के पूरे प्रॉपर ही दिया था, इम्प्रॉपर है तो पूरा का पूरा इम्प्रॉपर है। अब तीसरा केस ये भी बन सकता है कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर का दोनों का मिक्सअप है कि नहीं। तो ऐसा जो कंडीशन होता है उसमें कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। ठीक है, चलिए, प्रॉपर देख लिया, इम्प्रॉपर देख लिया, अब थर्ड केस। ठीक है ना, थर्ड केस क्या कि जब प्रॉपर और इम्प्रॉपर दोनों के दोनों एक साथ दे के रखे हो। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं। ये वाला केस क्या है? प्रॉपर प्लस इम्प्रॉपर। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये प्रॉपर प्लस इम्प्रॉपर वाला केस है। ठीक है, चलिए मान लीजिए लिखा है यहां पे 3/5, क्लियर? मैंने क्या बोला है कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर दोनों फ्रैक्शंस का मिक्सअप हो। क्लियर? तो देखिए आप यहां पे क्या देखेंगे कि हमारे प्रॉपर फ्रैक्शंस कौन कौन से हैं? जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है,
तो ये हमारा प्रॉपर है, ये भी प्रॉपर है, ये भी प्रॉपर है और ये भी प्रॉपर है ना। इनमें देखिए सभी में न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटे हैं, ठीक है। ये वाला जो है इसमें न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा है कि नहीं। तो ये वाला कौन सा है, इम्प्रॉपर है। क्लियर, 8/3 क्या है, इम्प्रॉपर। तो देखिए डिफरेंस क्या है इसमें, सब में देखिए डिफरेंस क्या है, 3 2 5, 4 2 6, 7 2 9, 9 2 11। क्लियर। तो देखिए आप एक चीज नोट करेंगे, आपको ये कॉन्सेप्ट बेसिक सा चीज पता होगा कि जब भी न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से जब भी छोटा होता है तो हमेशा जो रिजल्ट आता है वो 0 पॉइंट करके कुछ आता है कि नहीं। जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है तो रिजल्ट जो होता है वो हमेशा 0 पॉइंट करके कुछ आता है कि नहीं, मतलब 1 से छोटा ही होता है, ठीक है। और न्यूमरेटर जब भी डिनोमिनेटर से जब भी बड़ा होता है तो रिजल्ट हमेशा 1 पॉइंट करके कुछ आता है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट हमेशा याद रखे रहिएगा कि जब भी इस तरह का केस हो तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा होगा, यही इम्प्रॉपर वाला, ठीक है ना। तो लार्जेस्ट फ्रैक्शन, दोनों चीज लिख दे रहा हूं मैं, लार्जेस्ट फ्रैक्शन, ठीक है ना। लार्जेस्ट फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, बाकी सब तो 0 पॉइंट करके आएंगे क्योंकि न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा है, अभी बताया मैंने। तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा हो जाएगा, 8/3। क्यों, क्योंकि इसका हम जो भी करेंगे ये डिवाइड करने पे 1 पॉइंट करके ही कुछ आएगा, ठीक है। तो वो बाकी सबसे बड़ा होगा। तो जब भी इस तरह केस आए तो इम्प्रॉपर वाला सबसे बड़ा होता है, ठीक। अब देखिए स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, अब बाकी जो बचे हैं वो सब प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं, है ना। और प्रॉपर फ्रैक्शन है उसमें भी क्या है, डिफरेंसेस जो है सेम है। क्लियर। तो चलिए उसका भी हमने पढ़ा ही हुआ है। तो सबसे छोटा कौन सा होगा, जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा हो, तो सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा 3/5। क्लियर है, ठीक। अब इसको ऑर्डर में भी करके देखना है तो ऑर्डर भी करके देख लेते हैं, चलिए बताते हैं। ऑर्डर में अगर करना हो तो देखिए ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, सबसे छोटा हो गया 3/5, 3/5 इज लेस देन 4/6 इज लेस देन 7/9 लेस देन 9/11, और सबसे बड़ा कौन सा था 8/3। क्लियर है। तो देखिए इस तरह में आपको जो भी पैटर्न आता है, मैंने आपको सारे के सारे पैटर्न बताए हैं, ठीक है। समझाने के तौर पे मैंने जो भी मेरे से अपने तरफ से बेस्ट एक्सप्लेनेशन हो सकता था मैंने दिया है, ठीक है। तो अगर आप इस चीज को सीख जाएंगे तो आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो मेक श्योर दोस्तों कि आपको ये चीजें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई हो। कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से जरूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करके, ठीक है। अब चलिए हम थोड़ा इस पे एक और चीज का टाइप इसमें बचा है। अभी तक तो हमने जो देखा उसमें क्या था कि डिफरेंसेस हमारे सेम हुआ करते हैं, ठीक है ना। अब जो हम एक टाइप करने वाला है उसमें क्या होगा कि हमारे जो डिफरेंसेस है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के वो अलग अलग होंगे, ठीक है। तो जब कभी ऐसा होता है तो उसमें हम कैसे पता करते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, आइए देखते हैं। हाँ तो दोस्तों अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये एक नया टाइप है जो कि मैं देख रहा हूं यहाँ पे। और टाइप क्या है, अभी तक हमने देखा है कि जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो डिफरेंस है वो सेम हुआ करता था, है ना। अब हम देखेंगे जब हमारा डिफरेंसेस जो है वो सेम नहीं हुआ करता है तो फिर हम कैसे करते हैं। तो इसमें भी हमारे दो तरह के केस बनेंगे, एक प्रॉपर फ्रैक्शन का और दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का, ठीक है। सबसे पहले हम प्रॉपर फ्रैक्शन को डील करते हैं, ठीक। देखिए आपके पास ये फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। सारे के सारे आप देखें क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा है ना, जो कि प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है। देखिए अंतर क्या है, यहां पे है 2 और 3 में 1 का अंतर, 4 और 3 7, 3 का अंतर है, इसमें 2 का अंतर है और इसमें 5 का अंतर है, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन है, अंतर क्या करते हैं अलग अलग है। अब देखिए अप्रोच कैसे करते हैं, अप्रोच करने का सीधा सा तरीका है, जो भी ये अंतर आया हुआ है, जो भी ये डिफरेंसेस आया हुआ है उसका ले लेते हैं हम एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 1 3 2 और 5। मुझे पता है आप सब बहुत ही होशियार हैं, आपको एलसीएम का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और नहीं होगा तो मैं आगे की क्लास में मैं करवाऊंगा ही, ठीक है। तो हम ये जानते हैं कि 3 2 और 5 का क्या होता है, एलसीएम 30 होता है, ठीक है। तो मुझे अब कुल मिलाकर के यहां पे इसको 30 बनाना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए ऊपर वाला फ्रैक्शन लिखते हैं 2/3। एक को 30 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 30 से। तो ऊपर नीचे हम 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। चलिए अगला 4/7, ठीक है।
3 को मुझे 30 बनाना है, कैसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। समझ में आ रहा है? मुझे बस 30 बनाना है अपॉन 10, ठीक है। चलिए अगला 5/7, 2 का 15 बार में जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको डायरेक्टली लिख दे रहा हूं। और ये 5 का कितने बार में जाएगा? 6 बार में, ठीक है। 5 का जाएगा 6 बार में। अब दोस्तों जब आप इस स्टेप पे पहुंच गए तो अब आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो अंतर आएगा ना वो हमेशा सेम आएगा। जब आपने एलसीएम निकाल करके सभी को इस पे आपने कन्वर्ट कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया 30 लाने के लिए, जब आपने सभी को एडजस्ट कर दिया अपने अपने नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो इसके बाद जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो डिफरेंस आता है वो सेम आता है। तो आपको डिफरेंस या अंतर देखने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप क्या देखेंगे? अब आप डायरेक्टली देखेंगे बस अपना न्यूमरेटर, ठीक है ना। तो न्यूमरेटर क्या है? 2 × 30 इज 60, 4 × 10 इज 40, ठीक है। 5 × 15 इज 75 एंड 9 × 6 इज 54, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्लियर। अंतर क्या है? सारे के सारे सेम है, ठीक। न्यूमरेटर देखिए मैंने लिख दिया है। तो क्या था कॉन्सेप्ट? सबसे छोटा न्यूमरेटर सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा और सबसे बड़ा न्यूमरेटर सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा, ठीक। तो 60 वाला किसके साथ है? सबसे बड़ा कौन सा होगा? 75 वाला। 75 वाला आपके इसके साथ है, 5 × 15 वाला, मतलब 5/7। तो लार्जेस्ट फ्रैक्शन क्या हो गया? ठीक है, लार्जेस्ट फ्रैक्शन। और यहां पे मैं लिख दे रहा हूं स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, ठीक है, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, क्लियर। तो देखिए लार्जेस्ट फ्रैक्शन मतलब जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा हो। तो 75, ठीक ना, 75 वाला। और ये 75 किसके बराबर ये बता रहा है? 5/7, ठीक है। तीसरा है ना, तीसरा मतलब ये 5/7, क्लियर। स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन सबसे छोटा न्यूमरेटर कौन सा दिख रहा है? 40, ठीक है। तो 40 ये किसके बराबर है? 40 वाला दूसरा वाला क्या है? 4/7, क्लियर। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो ये दोस्तों था प्रॉपर फ्रैक्शन का कि जब हमें जब भी अंतर जब सेम ना दिया हो तो हम कैसे करते हैं। मैं फिर से बता दे रहा हूं। हम क्या करेंगे कि जो भी हम सबसे पहले डिफरेंस देख लेंगे, ठीक। सारे के सारे डिफरेंट हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो हम क्या करेंगे, जो भी डिफरेंसेस आया है, जैसे इस केस में 1, 3, 2 और 5, हम क्या करेंगे उन सभी डिफरेंसेस का हम ले लेंगे एलसीएम, ठीक है, क्लियर। एलसीएम कितना आ गया? 30। अब मैं क्या करूंगा कि जो हमारे पास फ्रैक्शंस आए हैं, ठीक है, मुझे उसके साथ उसका डिफरेंस का पता है, तो उस डिफरेंस को मैं वो एलसीएम बनाने की कोशिश करूंगा। कोशिश क्या बल्कि बनाना है, ठीक है। तो 1 को मुझे 30 बनाना है तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे 30 का मल्टीप्लाई। 3 को 30 बनाना है तो क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई। 2 को 30 बनाना है तो 15 से मल्टीप्लाई। एंड एट लास्ट 5 को 30 बनाना है तो 6 से मल्टीप्लाई, ठीक। जब इस स्टेप पे आ जाएंगे तो इसके बाद फिर हमें डिफरेंस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का नहीं देखना है, ठीक है, क्योंकि डिफरेंस हर एक का सेम आएगा, ठीक। तो प्रॉपर फ्रैक्शन भी है, डिफरेंस भी सेम है, तो क्या होगा, बस न्यूमरेटर देखना है, जो कि हमने पढ़ा है प्रॉपर फ्रैक्शन के केस में। तो सबसे छोटा जो न्यूमरेटर होगा वो सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा, क्लियर। तो सबसे छोटा कौन सा है? 40 वाला किसका है? 4/7 का। और सबसे बड़ा न्यूमरेटर जो होगा वो क्या होगा? सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा। तो सबसे बड़ा न्यूमरेटर 75 किसका है? 5/7 का। समझ में आया आपको? हाँ, ठीक है। ये दोस्तों इसका कॉन्सेप्ट था प्रॉपर फ्रैक्शन का। अब मैं बात करता हूं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में, ठीक है दोस्तों। ये बिल्कुल मैंने आपके लिए क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट आपको देने की कोशिश की है, ठीक है ना। आप इसको प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपका ये बिल्कुल परफेक्ट होता जाएगा, ठीक। बाकी उनको तो देखने की जरूरत नहीं है, जो इसके पहले के जो केसेस थे उनको आप देखते ही बता देंगे। इसमें थोड़ा आपको एलसीएम वगैरह निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम निकालना इज नॉट अ टफ टास्क, ठीक है। आप ऐसे निकाल करके यही स्टेप आप कर देंगे, आपको देखते ही आंसर आ जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये इसका लास्ट टॉपिक है, ठीक। चलिए मान लीजिए मैं लिख रहा हूं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि न्यूमरेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होता है कि नहीं। तो चलिए हम बात करते हैं अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में, ठीक है। ध्यान से दीजिएगा दोस्तों। मान लीजिए मैंने लिखा 3/2, ठीक है, 5/3, ठीक, 6/2, ठीक, और एक और लिख देते हैं 8/5, ठीक। ये सारे के सारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, हाँ, क्योंकि न्यूमरेटर जो है, जो अंश है वो हर से, जिसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं, मतलब न्यूमरेटर हमारा डिनोमिनेटर से बड़ा है।
हर एक केस में, है कि नहीं? तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक। अब देखिए इसमें डिफरेंसेस हम देखते हैं। तो डिफरेंसेस देखिए क्या है, 3 और 2 में क्या डिफरेंस है, 1 का। 5 और 3 में क्या डिफरेंस है, 2 का। 6 और 2 में क्या डिफरेंस है, 4 का। और 8 और 5 में कितने का डिफरेंस है, 3 का। क्लियर? तो देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, डिफरेंसेस सेम है, तो अब क्या करेंगे, यही कॉन्सेप्ट हमें वहां पे उतार देना है। क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लीजिए। किसका एलसीएम, डिफरेंसेस का एलसीएम, ठीक है ना। तो एलसीएम ऑफ डिफरेंस क्या है, 1 2 4 और 3। इसका एलसीएम हमें पता है क्या आता है, 12, ठीक है, 12। तो अब मुझे क्या करना है, वही सेम कॉन्सेप्ट, मुझे यहाँ पे 12 बनाना है, ठीक है ना। तो क्या 12 बजाना नहीं है, 12 बनाना है, ठीक है, दोनों में अंतर होता है। 3/2, ठीक है, 1 है तो 1 का कितनी बार में जाएगा, ऊपर नीचे 12 बार में। क्लियर? उसी तरीके से 5/3 लिख दिया, 2 का कितनी बार में जाएगा 12, 6 बार में, ठीक है। उसी तरह से 6/2 भी हम लिख देते हैं, ठीक है। क्या दिया है, डिफरेंस है 4, तो 4 का कितनी बार में जाएगा, 3 बार में, ठीक है। एंड एट लास्ट 8/5 है हमारा, 3 है डिफरेंस, तो कितने बार में जाएगा, 4 बार में। समझ में आया? ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। 1 का 12 बार में, 2 का 6 बार में, 4 का 3 बार में, 3 का 4 बार में। क्लियर? अब फिर से वही चीज, आप जब इस स्टेप पे पहुंच गए तो आपको चेक नहीं करना है डिफरेंस को, क्योंकि डिफरेंस सबके बराबर होंगे, ठीक है ना। एलसीएम निकालने का मकसद ही होता है कि डिफरेंसेस को हम बराबर कर दें, ठीक है। तो इसलिए हमको डिफरेंसेस चेक करने की जरूरत नहीं है एलसीएम निकालने के बाद। क्लियर? अब सीधे अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर निकाल लीजिए। न्यूमरेटर क्या है, 3 × 12 36, ठीक है। यहां से मैं न्यूमरेटर निकाल रहा हूं, ठीक है ना। 5 × 6 इज 30, 6 × 3 इज 18 एंड 8 × 4 इज 32, ठीक है। ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक। डिफरेंसेस सबके सेम है। क्लियर? क्या देखते हैं हम, न्यूमरेटर देखते हैं। तो इसमें क्या था, जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा, और जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वो फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा, जस्ट उल्टा। तो न्यूमरेटर यहां पे सबसे छोटा न्यूमरेटर कौन सा दिख रहा है, 18। 18 वाला कौन सा है, ये तीसरा वाला 6/2। तो सबसे छोटा मतलब लार्जेस्ट फ्रैक्शन क्या होगा, लार्जेस्ट फ्रैक्शन, और दूसरा मैं लिख दे रहा हूं स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, ठीक है। यहां ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, ठीक। तो लार्जेस्ट फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर जो है वो सबसे छोटा हो, छोटा कौन सा है, 18। ये सब दोस्तों ये मैंने न्यूमरेटर लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। यहां पे भी ये सब मैंने न्यूमरेटर ही लिखा है, 60 40 75 54, ठीक है। तो सबसे छोटा न्यूमरेटर कौन सा है, 18। तो 18 वाला सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा, तो 18 के साथ का कौन सा है, थर्ड पोजीशन पे 6/2, ये सबसे बड़ा फ्रैक्शन हो गया। क्लियर? सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा हो। सबसे बड़ा कौन सा है, 36 वाला, ठीक। 36 वाला किसके साथ का है, 3/2। क्लियर? स्मॉलेस्ट वाला सबसे बड़ा वाला होगा, 36 क्या है, 3/2, ठीक। तो ये हो गया दोस्तों प्रॉपर फ्रैक्शन का और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का, ठीक है। आई होप कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा, ठीक है। इस चैप्टर में जिस तरह के क्वेश्चंस आते थे, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, या फिर क्या कहते हैं आपका लार्जेस्ट फ्रैक्शन स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, यही सब इसमें क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। तो आपको बेसिक भी बता दिया, पूरा शॉर्टकट में भी बता दिया कि कैसे आप बिना पेन उठाए आप इन चीजों को आप कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। सो दोस्तों आप इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। कोई डाउट होगा तो आप मेरे से बिल्कुल फ्रीली आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में मेंशन करके। और हाँ, अगर अभी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जाइए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, क्योंकि मैं आप ही के लिए मेहनत कर रहा हूँ। सो प्लीज डोंट फॉरगेट दैट, ठीक है। सो थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।